दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो आपके ट्रेडिंग सफर की सबसे कठोर सच्चाई भी हो सकती है और आपकी सबसे बड़ी आजादी भी। जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से क्वाइटली ये पूछिए, मैं आखिर किस मानसिकता के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं। बहुत से लोग इस सवाल से ही बेचैन हो जाते हैं और शायद आप भी उन्हीं में से हों। लेकिन सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती, फिर भी वही हमारी पूरी दिशा बदल देती है। सच यह है कि ट्रेडिंग में स्थिरता उन लोगों को मिलती है जिनकी सोच जीत की ओर केंद्रित होती है। लेकिन लगभग 90% ट्रेडर्स की मानसिकता जीतने की नहीं होती। वे केवल हारने से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह डर से पैदा हुई सोच है, एक सर्वाइवल मोड। और कोई भी व्यक्ति केवल डर के आधार पर कभी जीत नहीं सकता। जरा सोचिए, जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपके भीतर सबसे पहले कौन सी भावना उठती है? उत्साह या चिंता? जब आप एंट्री लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लाभ कैसे मिलेगा या उम्मीद है नुकसान ना हो जाए? अगर दूसरा विचार ज्यादा हावी है तो निरंतरता आपके लिए हमेशा दूर ही रहेगी। ट्रेडिंग का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं होता, वह आपके मन में चलता है। और अगर मन ही डर की जकड़ में हो तो मुनाफा कौशल से नहीं, सिर्फ कभी कभार किस्मत से आएगा। लेकिन किस्मत स्थिरता नहीं देती, वह सिर्फ एक फरेबी उम्मीद बुनती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप हाईवे पर कार चला रहे हैं और आपकी सारी ऊर्जा इस ख्याल में अटकी है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। क्या आप विश्वास के साथ ड्राइव कर पाएंगे? क्या आप सहज तरीके से निर्णय ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस समय गाड़ी आप नहीं चला रहे, आपका डर चला रहा होता है। ठीक यही हाल ट्रेडिंग का है। आप कुर्सी पर बैठे होते हैं लेकिन फैसले आपका भय ले रहा होता है। इसी डर की वजह से लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, लॉस में फंसकर प्रार्थना करने लगते हैं। यह कौशल की कमी नहीं, डर की मानसिकता का परिणाम है। और मैं यह साफ साफ कह देना चाहता हूं, जब तक आपका दिमाग डर से संचालित है, मार्केट आपको हर मोड़ पर कड़वे सबक देता रहेगा। बाजार आपको दंड नहीं देता, वह सिर्फ आपका सच दिखाता है। हार आप बाजार से नहीं खाते, आप खुद से खाते हैं। ट्रेडिंग में सफलता केवल रणनीतियों से नहीं आती। रणनीति 20% है, मानसिकता 80%। और यह मानसिकता चार्ट्स पर नहीं, आपके भीतर बनती है। निरंतरता कोई टेक्निकल स्किल नहीं, यह एक माइंडसेट है जिसे डर के आधार पर सोचने वाला ट्रेडर कभी हासिल ही नहीं कर पाता। और असली मोड़ तो यह है, डर से संचालित ट्रेडर को लगता है कि वह मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह असल में अपने ही भय से लड़ रहा होता है। मार्केट तो हर किसी के लिए समान है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। विजेता की सोच चार्ट को साफ पढ़ती है और हारे हुए की सोच डर को ही चार्ट समझकर उसकी व्याख्या करने लगती है। और जब आपका डर ही आपका विश्लेषक बन जाए तो परिणाम क्या होंगे ये आप खुद जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी बात महसूस करें। आपकी ट्रेडिंग का भविष्य आपकी रणनीति में नहीं, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में बंद है। अगर किसी भी ट्रेड में आपकी पहली प्रतिक्रिया डर है तो अंतिम परिणाम पछतावा ही होगा। और पछतावा निरंतरता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप ट्रेड लेने बैठेंगे जीतने के इरादे से, न कि बस बच जाने के लिए। और उसी दिन आपका मन डर नहीं, स्पष्टता से संचालित होगा। उसी दिन आपका ध्यान नतीजों से हटकर प्रक्रिया पर टिका होगा। और यही वह पल होगा जब आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, स्वयं से जरूर पूछें, क्या मैं जीतने आया हूं या सिर्फ बचने? क्योंकि जो व्यक्ति बचाव के इरादे से आता है वह बाजार में पहले ही हार चुका होता है। और जो जीत की मानसिकता लेकर आता है वह बाजार से अपना हिस्सा लेकर ही लौटता है। निरंतरता बाहर कहीं नहीं मिलती, वह आपके भीतर जन्म लेती है। और जिस दिन आप उसे गढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन से बाजार में आपको रोकने की क्षमता किसी भी शक्ति में नहीं रह जाती। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाली सच्चाई उससे भी ज्यादा कठोर है, शायद आपकी सबसे गहरी भूल भी। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल खुद से एक और असहज सवाल करें, क्या मैं वाकई उन नियमों का पालन करता हूं जिनके बारे में मैं रोज खुद को समझाता रहता हूं? यही तो असली परीक्षा है, यही जिंदगियां बदलती हैं, और ट्रेडर भी। देखिए, ट्रेडिंग में 4 ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र हर कोई करता है, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। स्टॉप लॉस, जोखिम प्रबंधन, पोजीशन आकार और अनुशासन। कितनी बड़ी विडंबना है ना?
सफलता की हर किताब, हर गुरु, हर वीडियो इनका नाम तो लेती ही है। हर ट्रेडर दावा करता है। हाँ, मुझे ये सब पता है, लेकिन जानना और मानना ये तो पूरी जिंदगी का फैसला है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, नियमों का पालन वही कर पाते हैं जिनमें खुद पर काबू रखने की ताकत होती है। और ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां आपका वास्तविक चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। बाजार आपको परखता नहीं, वह तो आपके अंदर छिपे उस शरारती बच्चे को बाहर ला देता है जो हर मना की हुई चीज को छू कर देखना चाहता है। स्टॉप लॉस लगता है तो मन चुपके से कहता है, अरे थोड़ा और जगह दे देते हैं ना। पोजीशन का आकार बड़ा लगता है तो दिमाग फुसफुसाता है, चलो जोखिम बढ़ाकर जल्दी से उबर जाते हैं। यही आंतरिक बहस आपकी ट्रेडिंग की कब्र खोदती है। आप सोचते हैं कि आप नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप खुद को ही तोड़ रहे हैं। अनुशासन का टूटना सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने से नहीं होता, यह तो तब होता है जब आपका आत्मविश्वास आपसे छिन जाता है। और जब ट्रेडर खुद पर भरोसा खो देता है तो बाजार उसे कभी कोई भरोसा नहीं थमाता। आपको पता है नियमों का पालन इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि नियम भावनाओं से परे होते हैं, जबकि ट्रेडर तो भावनाओं से लबालब भरा रहता है। नियम कहता है नुकसान काट दो, भावना चिल्लाती है शायद लौट आए। नियम कहता है 2 ट्रेड काफी हैं, भावना बहकाती है यार एक और करके रिकवरी कर लूं। नियम चेतावनी देता है जोखिम तय रखो, भावना ललचाती है आज मूड अच्छा है, थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं। ट्रेडिंग में निरंतरता की जंग चार्ट से नहीं, इस अदृश्य जंग से लड़ी जाती है, नियम बनाम भावनाएं। और 90% ट्रेडर हर बार भावनाओं के आगे सरेंडर कर देते हैं। आप मानते हैं कि नियमों से नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि नियमों से आप उस व्यक्ति में ढल जाते हैं जो नतीजों का हकदार होता है। ट्रेडिंग में विजयी दिमाग कभी आवेगी नहीं होता, वह शांत रहता है, साफ सुथरा रहता है और सबसे ज्यादा ईमानदार रहता है खुद के साथ। आपको याद रखना चाहिए कि बाजार आपकी ईमानदारी को नहीं देखता, लेकिन आपको अपनी बेईमानी साफ साफ नजर आती है। और जब आप रोजाना खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं अनुशासित हूं, जबकि आप नहीं होते, तो आपका अवचेतन मन आपकी सारी मेहनत को भीतर ही भीतर तोड़ मरोड़ देता है, क्योंकि आपका दिमाग शब्दों पर नहीं बल्कि कार्यों पर ध्यान देता है। और अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। अगर आज भी आप नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या आपकी रणनीति में नहीं है, समस्या आपके आत्मसम्मान में है। हां, आत्मसम्मान। जो व्यक्ति खुद के बनाए नियमों का सम्मान नहीं कर सकता, वह बाजार के नियमों का पालन कैसे करेगा? ट्रेडिंग में प्रगति तब शुरू होती है जब आप खुद को उतनी ही गंभीरता से लेने लगते हैं जितनी गहराई से आप मुनाफे को देखते हैं। उसी दिन आपकी ट्रेड्स बदल जाएंगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा और आपके परिणाम भी बदल जाएंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो याद रखें, नियम आपके दुश्मन नहीं है, नियम वो अदृश्य सुरक्षा दीवारें हैं जो आपको उन आवेगी फैसलों से बचाती हैं जो आपका खाता खाली कर देते हैं। और जब आप नियमों का पालन करना बोझ नहीं बल्कि अपना मानक मान लेते हैं, तब निरंतरता खुद ब खुद आपके पास आने लगती है। क्योंकि बाजार अनुशासित ट्रेडर्स से नहीं हारता, अनुशासनहीन ट्रेडर्स खुद से हार जाते हैं। और दोस्तों, अगर यह सुनकर आपके अंदर कुछ हलचल मच रही है, तो इसका मतलब है कि आप सच में बदलाव चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको उस तीसरी वजह की ओर ले चलता हूं जो आपकी निरंतरता को हर रोज चुपके से नष्ट कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। शॉर्टकट्स की खोज। हां, वही आदत जो आपकी जिंदगी में भी और आपकी ट्रेडिंग में भी सबसे बड़ा जहर बनकर घुस चुकी है। देखिए, दुनिया का हर ट्रेडर शुरुआत में एक ही भूल करता है। उसे लगता है कि ट्रेडिंग एक त्वरित रास्ता है, जल्दी धन, जल्दी आजादी, जल्दी सफलता। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी जल्दबाजी का खेल नहीं रही। यह सहन शक्ति का खेल है, दोहराव का खेल है, लंबे समय के अनुशासन का खेल है। फिर भी 90% ट्रेडर्स उस असुविधाजनक सच्चाई से भागते हैं। और जो व्यक्ति उस सच्चाई से भागता है, निरंतरता उससे और तेज भाग जाती है। आप शायद गौर करें, बाजार में नया आने वाला हर व्यक्ति एक ही सवाल करता है, जल्दी मुनाफा कैसे कमाऊं? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि लंबे समय का अनुशासन कैसे विकसित करूं, क्योंकि अनुशासन उबाऊ है, धीमा है, दर्द भरा है। और शॉर्टकट आकर्षक हैं, चमकदार हैं, डोपामाइन देने वाले हैं। यही वजह है कि हर ट्रेडर संकेतकों के पीछे भागता है, पवित्र ग्रेल की तलाश करता है, नई रणनीतियां खरीदता है, लेकिन अपने अंदर के अनुशासनहीन रूप को कभी नहीं बदलता। मैं आपको एक बहुत सरल कहानी सुनाता हूं,
कल्पना कीजिए कि आप जिम जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मांसपेशियां बनाना समय मांगता है, निरंतरता मांगता है, दर्द मांगता है। लेकिन अगर कोई आपको बता दे कि एक जादुई दवा है जो सिर्फ 7 दिनों में आपकी पूरी काया बदल देगी, तो आपका मन उसी तरफ दौड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान तकलीफ से दूर भागना चाहता है। ट्रेडिंग की दुनिया में भी ठीक यही कहानी दोहराई जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चा रास्ता धीमा और मेहनती है, मगर आपका दिमाग फटाफट खुशी की ओर भागता है। और जब दिमाग तुरंत सुख की दिशा में जाता है, तो लंबे समय में नतीजा हमेशा खाली हाथ ही रहता है। बाजार में 2 प्रकार के व्यापारी पाए जाते हैं। एक वो जो धैर्य की असली कीमत समझते हैं, और दूसरे जो अधीरता को अपनी काबिलियत मान लेते हैं। जल्दी मुनाफा कमाने की ललक एक बीमारी की तरह है। ये बीमारी आपको बार बार वही भूलें दोहराने पर मजबूर कर देती है। आप स्टॉप लॉस को हटा देते हैं, बदला लेने वाले सौदे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग में उलझ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आज ही सब ठीक कर लूंगा। और यही सोच आपकी निरंतरता को जड़ से काट देती है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं कि आज किस्मत चमकी, कल फिर चमक जाएगी। ट्रेडिंग एक हुनर है जो लगातार अभ्यास से निखरता है। लेकिन यह महारत कभी भी छोटे रास्तों से नहीं मिलती। जिस दिन आप फटाफट कमाई की इच्छा में सौदा करते हैं, उसी दिन आप अपने मन को सिखा देते हैं कि अनुशासन वैकल्पिक है। और जो व्यक्ति अनुशासन को वैकल्पिक बना देता है, निरंतरता उसे कभी भी वैकल्पिक नहीं देती, वो तो सीधे इनकार कर देती है। और सच तो ये है कि छोटे रास्तों का एक बड़ा नुकसान है। ये आपके मन को बार बार निराश करते हैं। आप एक दिन बड़ी सफलता पा लेते हैं और आपको भ्रम हो जाता है कि मैंने राज पकड़ लिया। अगले ही दिन बाजार उस भ्रम पर इतना जोरदार प्रहार करता है कि आपका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। और टूटा हुआ आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। स्थिरता उसी व्यापारी को मिलती है जो लंबी दौड़ खेलता है, जो छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज नहीं करता, जो प्रक्रिया को धीमी जानते हुए भी उसका पालन करता है। छोटे रास्तों का पीछा करने वाला हर रोज नया मार्ग तलाशता है, जबकि अनुशासित व्यापारी हर रोज पुराने मार्ग को और मजबूत बनाता है। एक उलझन में जीता है, दूसरा स्पष्टता में। एक आशा पर सौदे करता है, दूसरा अपनी क्षमता पर। एक फटाफट धनी बनना चाहता है, दूसरा सही तरीके अपनाना चाहता है। और ट्रेडिंग में जीत हासिल करने के लिए सही होना जल्दबाजी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आज आप वाकई बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने मन से सिर्फ एक शब्द हटा दें, जल्दी। क्योंकि जब व्यापारी जल्दबाजी में पड़ता है, तो बाजार उसे धीरे धीरे तबाह करने लगता है। और जब व्यापारी धीमे कदमों से चलता है, सोच समझकर अनुशासन के साथ, तो बाजार उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। छोटे रास्ते आपकी सहायता नहीं करेंगे, वो तो आपको आपकी मंजिल से और भी दूर धकेल देंगे। लेकिन धैर्य, दोहराव, जांच पड़ताल और अनुशासन, ये वो 4 तत्व हैं जो हर स्थिर व्यापारी के भीतर चुपचाप काम करते रहते हैं। और जिस दिन आप इन्हें अपनाने का निर्णय ले लेंगे, उसी दिन स्थिरता खुद ब खुद आपकी ओर भागी चली आएगी। लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा गहन है, क्योंकि अगली बात वो है जिससे अधिकतर व्यापारी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और खुद को ये मानने लगते हैं कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। और वो वजह है हर नुकसान को अपनी पहचान मान लेना। देखो, ट्रेडिंग में हारना किसी भूल का सबूत नहीं होता, ये पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर यानी लगभग 90% ट्रेडर इस हार को ऐसे लेते हैं मानो किसी ने उनकी रूह पर गहरा घाव कर दिया हो। हार सिर्फ एक आंकड़ा है, मगर ट्रेडर उसे अपनी कीमत का फैसला मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है वह भावनात्मक गिरावट का सिलसिला जो स्थिरता को जड़ से खत्म कर देता है। मैंने अनगिनत ट्रेडर देखे हैं जो चार्ट की बजाय अपने जख्मों के साथ ट्रेडिंग करते हैं। वे हर बार एंट्री लेते ही डर जाते हैं, क्योंकि पिछली हार की टीस अभी भी उनके मन में ताजा रहती है। वे हर लाल कैंडल को खतरा समझते हैं और हर वापसी को धोखा मानते हैं। जब दिमाग डर, अपराध बोध और पछतावे से भर जाता है, तो फैसले कभी स्पष्ट नहीं रहते। एक काला कोहरा सा छा जाता है, साफ नजरिया कहीं गुम हो जाता है और ट्रेडर खुद से ही जूझने लगता है, जबकि असली लड़ाई तो बाजार से होनी चाहिए। हार आपको परिभाषित नहीं करती, लेकिन ट्रेडर इसे इतना व्यक्तिगत बना लेते हैं कि यह उनकी पहचान बन जाती है। मैं हमेशा हारता हूं, बाजार मुझे हर बार हरा देता है,
शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। ये बातें कोई उपलब्धि नहीं है, ये वे निशान हैं जो ट्रेडर खुद पर लगा लेता है। और जब आप अपने ही मन के दुश्मन बन जाते हैं तो स्थिरता तो दूर की बात, एक साधारण ट्रेड भी बोझ लगने लगता है। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई से बताता हूं। पेशेवर ट्रेडर और संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच असली अंतर रणनीति का नहीं होता, अंतर होता है उनकी हार के मतलब का। एक पेशेवर हार को प्रतिक्रिया की तरह देखता है, शुद्ध जानकारी, जबकि संघर्ष करने वाला ट्रेडर इसे फैसला मानता है, एक व्यक्तिगत हमला। और जब यह फैसला भारी पड़ने लगता है तो दिमाग टूट जाता है। फिर आपका जोखिम प्रबंधन काम नहीं करता, आपकी रणनीति फेल हो जाती है क्योंकि मन ही आपके साथ नहीं होता। याद रखना, कोई भी इंसान उस खेल में नहीं जीत सकता जहां वह खुद को खलनायक समझता हो, और हार यही करती है, वह आपको अपनी ही नजरों में छोटा बना देती है। लेकिन हकीकत यह है कि हार तो बाजार की फीस है। बाजार आपको सिखाने के बदले पैसे लेता है, और जब फीस ज्यादा हो तो सबक भी बड़ा होता है। मगर लोग फीस देखकर घबरा जाते हैं और सबक को ग्रहण ही नहीं करते। हार को अपनी पहचान बनाने की एक और बड़ी मुश्किल यह है कि यह आपको बदला लेने के मोड़ में डाल देती है। ट्रेडर सोचता है, मैं बाजार को सबक सिखाऊंगा, लेकिन बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार ठंडा है, तटस्थ है, भावनाहीन है। वह आपकी लड़ाई नहीं लड़ता, वह बस कीमतें दिखाता है, और आपका मन उन कीमतों से अपनी कहानी गढ़ लेता है। और यही कहानी आपको चोट पहुंचाती है, न कीमत, न चार्ट, न बाजार। ट्रेडिंग में हमेशा यह बात याद रखो, आपका सबसे खराब ट्रेड भी आपको परिभाषित नहीं करता, और आपका सबसे अच्छा ट्रेड भी आपकी कीमत तय नहीं करता। स्थिरता तब आती है जब ट्रेडर हार को उतने ही शांत मन से देखता है जितना एक डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट को देखता है, बिना झटके के, बिना लगाव के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। तुम तब तक स्थिर नहीं बन सकते जब तक हार तुम्हें भावनात्मक रूप से काबू में रखती है। लेकिन जिस दिन तुम हार को तटस्थ आंकड़े की तरह देखने लगोगे, उसी दिन से बाजार का हर शोर धुंधला होने लगेगा। जैसे जैसे आपका डर धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता एकदम साफ और तेज हो जाती है। और जब दिमाग में सच्ची स्पष्टता आती है तो लगातार अच्छा करते रहना अपने आप आपके पास चला आता है। लेकिन अभी एक बहुत गहरी परत बाकी है, और यकीन मानिए यही वो सबसे खतरनाक परत है, क्योंकि इसी जगह पर 90% ट्रेडर्स अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना और खुद को कंट्रोल करना भूल जाना, यही सबसे बड़ी त्रासदी है, यही असली पतन है। देखिए, मार्केट एक विशाल समुद्र है जो किसी के इशारे पर नहीं नाचता। वो ना आपकी उम्मीदों को मानता है, ना आपकी स्ट्रैटेजी को महत्व देता है, और न ही आपकी भावनाओं की परवाह करता है। फिर भी हर नया ट्रेडर और कई पुराने ट्रेडर भी एक अदृश्य उम्मीद लेकर ट्रेड करते हैं कि शायद इस बार मार्केट उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा। और जब मार्केट वैसा नहीं करता तो वे अंदर से टूट जाते हैं। सोचिए, आप किसी तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि उस तूफान में भी डटकर खड़े रह सकें। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी परिपक्वता है, मगर ज्यादातर ट्रेडर उसी तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। कैंडल उल्टी दिशा में चली जाए तो तुरंत बोल पड़ते हैं, यार मार्केट तो गलत चल रहा है, जबकि मार्केट कभी गलत नहीं चलता। गलत सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं। असली समस्या क्या है पता है? ट्रेडर चार्ट को सचमुच पढ़ता ही नहीं, वो तो बस परिणाम की भविष्यवाणी करने में लगा रहता है। और जब परिणाम उसकी उम्मीद के विपरीत आता है तो वो खुद को कोसता है, अपनी स्ट्रैटेजी को दोष देता है या मार्केट को गाली देता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि उसने अपने रिएक्शन को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस ही नहीं की। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका रिएक्शन 100% आपके हाथ में है। फिर भी लोग उसी चीज को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं जो कंट्रोल के बाहर है, और उस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो आसानी से कंट्रोल की जा सकती थी, यानी खुद को। भावनाएं बहक जाए तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, लालच हावी हो जाए तो बहुत बड़ा साइज लेकर ट्रेड मार देते हैं, इंपल्स आ जाए तो लगातार एक के बाद एक एंट्री लेते चले जाते हैं, लॉस देखकर डर लगे तो घबराकर जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर देते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट ने मुझे हरा दिया। नहीं भाई, मार्केट ने नहीं हराया, आप अपने अंदर के उस जंगली हिस्से से हार गए। मैं आपको एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं, मार्केट का काम सिर्फ प्राइस दिखाना है,
आपका काम है उस प्राइस के सामने पूरी तरह शांत रहना। अगर आपका दिमाग ही तूफान में फंसा हुआ है तो चार्ट को सही से कैसे पढ़ पाएंगे? कोई भी कैंडल उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक आपका बेकाबू रिएक्शन होता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी मार्केट को काबू करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को काबू में रखते हैं। उन्हें पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा। यह कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हर हाल में खुद को शांत और स्थिर रखना अनिवार्य है। दूसरी तरफ इनकंसिस्टेंट ट्रेडर दिमाग में यह भ्रम पाल लेता है कि वह अगली कैंडल की दिशा गेस कर लेगा, और यही गेसिंग का खेल दिमाग को जुआघर बना देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा इमोशन होगा स्टॉप लॉस उतना ही छोटा लगने लगेगा। जितना बड़ा अहंकार होगा नुकसान उतना ही भयानक महसूस होगा। जितनी तेज इंपल्स होगी डिसिप्लिन उतनी ही कमजोर पड़ती जाएगी। आखिरकार जब दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता तो आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी भी सिर्फ दीवार पर सजावट बनकर रह जाती है। मार्केट ने आज तक किसी को नहीं हराया। लोग खुद को हारते हैं, अपने डर से, अपनी लालच से, अपनी बेचैनी से। और कंसिस्टेंसी एक साथ दो जगह नहीं रह सकती, या तो वह आपके दिमाग में रहेगी या आपकी भावनाओं के समंदर में डूब जाएगी। जिस दिन आप सचमुच खुद को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन से मार्केट की हर हलचल आपको शांत लगने लगेगी। हर नुकसान मैनेज करने लायक लगेगा, हर मुनाफा बिल्कुल सामान्य लगेगा। और जब मुनाफा भी सामान्य लगने लगे तभी आप सच में एक असली ट्रेडर बन चुके होंगे। मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़ दो, खुद को जीतने की कला सीखो। यही कला कंसिस्टेंसी की असली नींव है। लेकिन दोस्त, अभी सबसे खतरनाक सच बाकी है, वह सच जिसे समझे बिना कोई ट्रेडर प्रोफेशनल नहीं बन सकता। और वह सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते। वे भविष्यवाणी को अपना भगवान बना लेते हैं, जबकि भविष्यवाणी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक ट्रेडर के दिमाग में हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जहां आप चुपचाप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट कुछ भी करे। दूसरा रास्ता, जहां आप दिमाग में भविष्य की तस्वीरें बनाते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं, मार्केट तो ऐसा ही करेगा क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। विश्वास मानो, यही फीलिंग आपको बार बार उसी गड्ढे में वापस ले आती है जहां से आप कभी निकल ही नहीं पाते। प्रेडिक्टिव माइंडसेट सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि वह आपको झूठा भरोसा देता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं। हकीकत में आप सिर्फ उम्मीद पर जी रहे होते हैं। उम्मीद की दुनिया और हकीकत की दुनिया के बीच बहुत बड़ा फासला होता है, और इसी फासले में ट्रेडर्स का सारा पैसा डूब जाता है। सोचकर देखो, जब आप ट्रेड में घुसते हो उस वक्त आपका दिमाग चार्ट पढ़ रहा होता है या अपनी भविष्यवाणी को साबित करने की जिद में लगा होता है। यही वह असली टर्निंग पॉइंट है। भविष्यवाणी आपको बायस देती है, बायस आपको खतरे से अंधा कर देती है, और अंधा ट्रेडर नुकसान नहीं, तबाही झेलता है। जो ट्रेडर भविष्यवाणी के सहारे चलता है वह मार्केट की हर हरकत को पर्सनल लेता है। मार्केट उल्टा चल जाए तो उसे लगता है कि मार्केट ने धोखा दे दिया। अगर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो ज्यादातर लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। जब लगातार नुकसान होता है, एक के बाद एक ट्रेड फेल होता है, तो ट्रेडर खुद को नाकामयाब, निकम्मा और फेलियर मानने लगता है। लेकिन सच बात यह है कि सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, उसने कभी प्रोसेस को सही से फॉलो ही नहीं किया। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी आउटकम की चिंता नहीं करते। उन्हें सिर्फ यह देखना होता है कि उनका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था या नहीं। लेकिन इनकंसिस्टेंट ट्रेडर के लिए आउटकम ही सब कुछ होता है। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, मार्केट उनकी सोच को वैलिडेट करे, उनकी हर प्रेडिक्शन 100% सही निकले, ताकि उनका अहंकार सुरक्षित रहे। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल है अहंकार। अहंकार चिल्लाता है, मुझे पता है मार्केट अब क्या करेगा। प्रोसेस शांति से कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या करेगा, मैं तो वही करूंगा जो मेरी रूल बुक कहती है। यही छोटा सा फर्क कंसिस्टेंसी और बर्बादी के बीच की लकीर है। अहंकार से चलने वाली ट्रेडिंग हमेशा इमोशनल होती है। प्रोसेस से चलने वाली ट्रेडिंग हमेशा लॉजिकल और ठंडे दिमाग वाली होती है। अहंकार आपको नॉइज में फंसा देता है, प्रोसेस आपको क्रिस्टल क्लियर विजन देता है। मैंने सैकड़ों ट्रेडर देखे हैं जो हर कैंडल की मूवमेंट प्रेडिक्ट करते रहते हैं। अब ऊपर जाएगा, यहां रिजेक्ट होगा, यहां सपोर्ट लेगा, और फिर मार्केट इतनी बेरहमी से उनकी प्रेडिक्शन तोड़ता है कि उनका सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। प्रेडिक्शन आपके दिमाग को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, और ओवर कॉन्फिडेंस
आपकी रिस्क मैनेजमेंट को कमजोर कर देता है। जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट कमजोर हुई, कंसिस्टेंसी मर गई। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा माने, जैसे कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करता है, तो क्या आपका इमोशनल बोझ तुरंत हल्का नहीं हो जाएगा? जब ट्रेड का रिजल्ट आपकी पहचान तय नहीं करेगा, तो क्या आप बहुत ज्यादा शांति और ठंडे दिमाग से ट्रेड नहीं कर पाएंगे? कंसिस्टेंसी ठीक उसी दिन जन्म लेती है जब आप ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन का खेल नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले रेपिटेशन का खेल मान लेते हैं। वही नियम, वही धैर्य, वही शांति, बार बार बिना थके। यही असली फॉर्मूला है। प्रेडिक्शन आपको कुछ पल के लिए हीरो फील करवाता है, प्रोसेस आपको असली प्रोफेशनल बनाता है। तो अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, तो आज से अपने दिमाग से प्रेडिक्शन की लत हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मार्केट को गेस करना बंद कीजिए, मार्केट को बस ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आउटकम पर अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए और अपने हर एक्शन पर पूरा कंट्रोल ले लीजिए, क्योंकि जो ट्रेडर सच में जीतते हैं, वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे बस भविष्य आने पर सही निर्णय लेते हैं। और यही लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं। प्रेडिक्शन आपको एक्साइटमेंट देगा, प्रोसेस आपको आजादी देगा, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इनाम यही आजादी है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। और यही बदलाव उस कंसिस्टेंसी का पहला कदम है जिसकी तलाश में हर ट्रेडर सालों साल भटकता रहता है। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो आपके अंदर बैठा अहंकार और प्रेडिक्शन का भूत है। उसे बाहर निकाल दीजिए और देखिए कैसे मार्केट आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाता है। मार्केट आपको ना कभी गिराना चाहता है, ना ही आपको ऊपर उठाना चाहता है। मार्केट तो बस एक आईना है जो हर बार आपकी असली मानसिकता की सच्ची तस्वीर आपके सामने रख देता है। और आज आपने इस आईने में अपनी कई परतें साफ साफ देख ली। डर, अनुशासन की कमी, शॉर्टकट लेने की पुरानी आदत, हार को अपनी पहचान बना लेना, खुद पर काबू न रख पाना और भविष्यवाणी करने की लत। लेकिन अब आपके पास जागरूकता है, और याद रखिए, जागरूकता के बिना कोई बदलाव शुरू ही नहीं होता। कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रेटजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी खुद के अंदर से आती है। मार्केट तब बदलता है जब आप बदलते हैं, चार्ट तब साफ दिखता है जब आपका दिमाग साफ होता है, प्रोसेस तब काम करता है जब आप खुद को उस प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आज की ये सारी बातें आपके अंदर हलचल पैदा कर रही हैं, तो समझ जाइए, यही हलचल बदलाव की असली शुरुआत है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग तो चरित्र गढ़ने की कला है, धैर्य बनाने की कला है, और अपने अंदर की बेचैन आवाज को शांत करने की कला है। कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का रास्ता आपकी स्क्रीन पर नहीं है, वह रास्ता आपके अंदर है। और हां, कोई भी ट्रेडर रातों रात प्रोफेशनल नहीं बनता, लेकिन हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ना कभी ठीक वही इंसान था जो आप आज हैं, कंफ्यूज्ड, इमोशनल, हताश, परेशान। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने भागना छोड़ दिया और अपने माइंडसेट का सामना करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे बस एक वादा चाहता हूं, आज जो कुछ आपने महसूस किया है उसे कभी भूलिएगा नहीं। आप डर को स्वीकार करेंगे, अनुशासन को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, शॉर्टकट से हमेशा दूर रहेंगे, लॉस को सिर्फ एक न्यूट्रल डेटा की तरह देखेंगे, खुद पर कंट्रोल करना सीखेंगे, और भविष्यवाणी के भ्रम से बाहर निकलकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रोसेस को ही अपना भगवान मान लेंगे। जिस दिन ये सारी बातें आपकी आदत बन जाएंगी, उस दिन कंसिस्टेंसी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। मार्केट खुद ब खुद आपको इनाम देने लगेगी, और आप पहली बार खुद को सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर महसूस करेंगे। इसी साफ नजर और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़िए। मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीत लीजिए। यही असली कंसिस्टेंसी है, यही असली जीत है।